कोरोना 2019 में जो कोरोना आया था और एक बार फिर कोरोना ने इधर पूर्वी दक्षिणी देशों से यानी कि सिंगापुर और मलेशिया, हांगकांग से भारत की तरफ रुख किया है इस कोरोना ने। तो वर्तमान में भारत में इसके बारे में क्या न्यूज़ है, एक न्यूज़ के रूप में ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना भारत में अभी कितनी क्या कुछ बोल सकते हैं, वो तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मामले बढ़ रहे हैं और भारत में स्थिति नियंत्रण में। ताज़ा उछाल है उसके बारे में हम जानते हैं, न्यूज़ है और सोशल मीडिया है उसके बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखिए ये कोरोना न्यूज़ के बारे में। वर्तमान में सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में 257 सक्रिय कोविड मामले हैं, जिनमें से अधिकांश केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में माने जा रहे हैं। भारत में हाल ही के दिनों में कोविड-19 मामलों में मामूली वृद्धि देखी गई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 मई से देश में मामले की संख्या पर डेटाबेस को अपडेट कर रहा है। वर्तमान में डैशबोर्ड देश के विभिन्न राज्यों में 257 सक्रिय कोविड मामले दिखाता है, जिनमें से अधिकांश केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से हैं। अधिकारियों ने शांति की अपील करते हुए समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि भारत में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्धि दक्षिण पूर्वी एशिया से आने वाले कोविड-19 वेरिएंट के कारण हुई है। भारत में कोविड-19 का फिर से उबार आया है, जिसमें कोविड-19 के प्रकार कोविड-19 का JN.1 प्रकार सबसे पहले अगस्त 2023 में पाया गया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दिसंबर 2023 में इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नामित किया था और ये अफ्रीकन अमेरिकन BA.2.86 प्रकार का वंशज है और WHO के अनुसार JN.1 प्रकार से लगभग 30 उत्परिवर्तन हैं और उनमें से LF7 और NB1B हैं, जो हाल ही में हफ्तों में पाए जाने वाले मामलों में सबसे आम है। दक्षिण पूर्वी एशिया कोविड की लहर चल रही है। हांगकांग और सिंगापुर से लेकर थाईलैंड तक दक्षिण पूर्वी एशिया में कोविड-19 की लहर सामने आई है। इस लहर में पाए गए ज़्यादातर मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट JN.1 और इसके संबंधित वंशजों के कारण फैल रहे हैं। मई की शुरुआत में सिंगापुर में 14,000 से अधिक मामले देखे गए, जबकि हांगकांग और थाईलैंड में भी इसी तरह की लहर देखी गई। क्या भारत अगला हो सकता है? नंबर कोविड मामलों में रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग, सिंगापुर, चीन और थाईलैंड में अभी हाल ही में वृद्धि हुई। इस कोरोना की कारण संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी में कमी को माना जा रहा है। रिपोर्ट के हवाले चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में ऐसा ही हो सकता है। देश में तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पहले से ही थोड़ी वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि अधिकारियों ने समाचार एजेंसी बताया कि भारत में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। सेलेब्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। कुछ सेलिब्रिटीज कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं, क्योंकि इनके फिर से उभरने की आशंका बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सनसनी ट्रेडिंग है और संक्रमण के कारण चल रहे IPL से बाहर हो गया, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच डेनियल विटोरी ने पुष्टि की है कि हेड को कोविड हो गया है, लेकिन ST स्वतंत्र रूप से इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकता। वह पूरे बचे हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गए। दूसरी ओर 19 के दशक में ही बॉलीवुड स्टार शिरोडकर ने सोमवार को एक बयान में जारी कर पुष्टि की कि उसका वायरस के लिए टेस्ट पॉजिटिव आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कोविड-19 कुछ साल पूर्व भारत में और पूरे वर्ल्ड में तबाही मचाया था। फिर एक बार ऐसा न हो कि कुछ अनजाने में गलती हो जाए। क्या यह वेरिएंट ज़्यादा घातक है?
अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पता चला है कि कोविड-19 का नया वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक या घातक है, लेकिन वायरस के बचने के लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही 2020-21 में इस बीमारी में जो तबाही मचाई थी, उसे फिर से होने से रोकने की ज़रूरत है। हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप जितनी सावधानी बरतेंगे उतना ही बच पाएंगे, क्योंकि इसमें सावधानी, भीड़ भाड़ से दूर रहना और साफ सुथरा रखना और अपने आप को एक ताकतवर, मजबूत रहना, तभी इसे हम बच सकते हैं। और अभी पूरी सावधानी तो रखनी पड़ेगी इसे बचने के लिए। कोरोना वायरस हैं वो एक खतरनाक, एक छोटे मोटे हालत ख़राब करता है, फ्लू करता है, जुकाम करता है और धीरे धीरे इसके और आगे बढ़ने की गुंजाइश रहती हैं। वो और बीमारियां, जो बड़ी बीमारियां हैं, उसके ऊपर अटैक कर सकता है। अभी तक भारत में अलर्ट पर है भारत और 257 सक्रिय मामले हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में, ऐसे अधिकारी बोले हैं। और हांगकांग, सिंगापुर कोविड की लहर में चल रहे हैं, जहां पर 30% लोग हैं वो कोविड की चपेट में, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन मार्केट वगैरह जो है वहाँ पर पूरा खुला है, कोई लॉकडाउन वगैरह की स्थिति नहीं है। भारत के स्वास्थ्य अधिकारी एशिया के कुछ हिस्सों, सिंगापुर और हांगकांग में कोविड की लहर के बावजूद बड़े पैमाने पर फैलने की आशंका को खारिज कर दिया है। और सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा में निष्कर्ष निकाला कि भारत में मौजूदा स्थिति नियंत्रण में है। और ये अभी तक 257 मामले जो हैं वो इसमें दर्ज किए गए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सावधानी ही सबसे बड़ी ज़रूरत है। और ऐसे आपात स्थितियाँ, कोविड हो, लॉकडाउन हो, उससे हमें निकलने के लिए हमें एक हिम्मत की ज़रूरत होती है। और पूरा स्वास्थ्य का तो ख्याल रखना ही है, वो तो आप जानते हैं, जिसको आपको 19, 20, 21 में ट्रेनिंग भी काफ़ी मिली है। काफ़ी लॉकडाउन में, काफ़ी अभाव की स्थिति में, काफ़ी मुश्किलों में के दौर में, वो दौर, ये समय ऐसा है कि काफ़ी बड़े बड़े इसमें कांड हुए हैं। एक तरफ तो राम मंदिर भी बनता है, तो एक तरफ लॉकडाउन में भी ठहरना पड़ता है और युद्ध भी बहुत झेले। ये समय ही ऐसा ही है और इससे हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बस सावधानी रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।